Hello readers, welcome to my channel. Today I explain new lesson the language of the birds की भाषा और it's a Russian folk tale. ये एक रशियन लोक कथा है. Now let's start the lesson. Somewhere in a town in Russia there lived a rich merchant with his wife. He had an only son, a dear, bright and brave boy called Ivan. One lovely day, Ivan sat at the dinner table with his parents. Near the window in the same room had a cage. A nightingale, a sweet-voiced grey bird, was imprisoned within the cage. रशिया में कहीं एक शहर है जहाँ पर एक अमीर व्यापारी रहता था अपनी बीवी के साथ. ही हैड एन ओनली सन. उनका सिर्फ एक ही बेटा था जो कि बहुत प्यारा, ब्राइट, समझदार और बहादुर था, जिसका नाम था इवान. वन लवली डे, एक दिन की बात है, इवान अपने पेरेंट्स के साथ डिनर टेबल पर बैठा था. विंडो के पास वहीं पर एक छोटा सा सेम रूम में एक केज था, पिंजरा. ए नाइटिंगेल, स्वीट वॉइस्ड ग्रे बर्ड वॉज इम्प्रिजन्ड विद इन द केज. और एक बुलबुल जिसकी मीठी आवाज़ होती है, ग्रे कलर की थी, वो उस केज के अंदर, उस पिंजरे के अंदर बंद थी. द स्वीट नाइटिंगेल बिगेन टू सिंग इट्स वंडरफुल सॉन्ग विद ट्रिल्स एंड हाई सिल्वरी टोन्स. द मर्चेंट लिसन्ड एंड लिसन्ड टू द सॉन्ग एंड सेड. उस बुलबुल ने अपना गाना शुरू कर, अपना जो प्यारा सा गाना था वो गाना शुरू करा विद ट्रिल्स. ट्रिल्स मीन्स कंपित, मीन्स वाइब्रेटरी साउंड में उसने टोन में गाना शुरू करा. मर्चेंट, व्यापारी, वो सुनता है और सुनता ही रहता है और कहता है, हाउ आई विश आई कुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द डिफरेंट सॉन्ग्स ऑफ ऑल द बर्ड्स. आई वुड गिव हाफ ऑफ माई वेल्थ टू द मैन इफ ओनली देयर वर सच अ मैन हु वुड मेक प्लेन टू मी ऑल द डिफरेंट सॉन्ग्स ऑफ द डिफरेंट बर्ड्स. वो कहता है, काश ऐसा होता कि मैं सारी बर्ड्स के जो सॉन्ग्स होते हैं इनका मीनिंग समझ पाता. मैं अपनी आधी दौलत उस इंसान को दे देता जो मुझे ये एक्सप्लेन कर दे कि ये अलग अलग बर्ड्स अलग अलग कौन से सॉन्ग्स गाती हैं. इवान टुक नोटिस ऑफ दीज वर्ड्स. From then on, no matter where he went, no matter where he was, no matter what he did, he always thought of how he could learn the language of the birds. और ये बात इवान के दिमाग में बैठ जाती है. उसके बाद वो कहीं भी जाता, कहीं भी होता, कुछ भी करता, उसके दिमाग में बस यही बात चलती कि वो कैसे बर्ड्स की लैंग्वेज को सीख सकता है. सम टाइम आफ्टर दिस द मर्चेंट सन हैपन टू बी हंटिंग इन अ फॉरेस्ट. द विंड सैरोज, द स्काई बिकम क्लाउडेड, द लाइटनिंग फ्लैश, द थंडर रोड लाउडली एंड द रेन फेल इन टॉरेंट्स. तो उसके कुछ दिन बाद मर्चेंट का बेटा फॉरेस्ट में जाता है शिकार करने के लिए. तो वहाँ तेज़ हवा चलने लगती है, आसमान में बादल आ जाते हैं, बिजली कड़कने लगती है, बादल गरजने लगते हैं और बारिश होने लगती है. टॉरेंट्स मीन्स हैवी रेन, बहुत तेज बारिश होने लगती है. इवान सून केम नियर अ लार्ज ट्री एंड सॉ बिग नेस्ट इन द ब्रांचेस. तो इवान एक बड़े से पेड़ के पास आता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा घोंसला देखता है टहनियों में. 4 small birds were in the nest. They were quite alone and neither father nor mother was there to protect them from the cold and wet. तो उस नेस्ट में 4 बर्ड्स थी, वो अकेली थी, ना उनके फादर उसमें थे ना मदर उसमें थी जो उन्हें उस ठंड से और उस बारिश से बचा सकते. द गुड इवान pitied them, climbed the tree and covered the little ones with his kaftan, a long skirted coat which the Russian peasants and merchants usually wear. तो इवान को उन पर दया आ जाती है. वो पेड़ पर चढ़ता है और उन छोटे छोटे बर्ड्स को वो अपने कफ्तान से कवर कर लेता है. कफ्तान कहते हैं लंबे घेर का कोट होता है जो कि रशिया में किसान या फिर व्यापारी पहनते हैं. द थंडरस्टॉर्म पास्ड बाय एंड अ बिग बर्ड केम फ्लाइंग एंड सेट डाउन ऑन अ ब्रांचेस नियर द नेस्ट एंड स्पोक वेरी काइंडली टू इवान. अब जो तूफान था वो गुजर जाता है और जो बड़ी बर्ड थी वो आती है और ब्रांचेस में नेस्ट पर बैठती है और इवान से बड़े प्यार से कहती है, इवान, आई थैंक यू, यू हैव प्रोटेक्टेड माई लिटिल चिल्ड्रन फ्रॉम द कोल्ड एंड रेन. आई विश टू डू समथिंग फॉर दी, टेल मी वॉट यू विश. तो बर्ड इवान से कहती है, इवान, मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ कि तुमने मेरे बच्चों को ठंड से और बारिश से बचाया है. मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ. दी मीन्स होता है यू, तुम्हारे लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ. टेल मी व्हाट यू विश, मुझे बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है. इवान आंसर्ड, आई एम नॉट इन नीड, आई हैव एवरीथिंग फॉर माई कम्फर्ट, बट टीच मी द बर्ड्स लैंग्वेज. तो इवान कहता है, मुझे कुछ नहीं ज़रूरत है,
मेरे पास मेरे आराम के लिए सब कुछ है, लेकिन मुझे बर्ड्स की लैंग्वेज सिखा दो। स्टे 3 days विद मी एंड यू शैल नो ऑल अबाउट इट। तो वो बर्ड उनसे कहती है कि मेरे साथ 3 दिन रुको और मैं तुमको सब सिखा दूँगी। Ivan remained 3 days in the forest. He understood well. Yeah. The teaching of the big bird and returned home more clever than before. अब इवान 3 दिन जंगल में रहता है, उसे वो बड़ी बर्ड की सारी शिक्षा याद अच्छे से समझ में आ जाती है और वो अब घर लौटता है तो पहले से और चालाक होके लौटता है। One beautiful day, soon after this, Ivan sat with his पेरेंट्स व्हेन द नाइटिंगेल वॉज सिंगिंग इन हिज केज। एक दिन की बात है, फिर उसके बाद जब इवान एक बार अपने पेरेंट्स के साथ बैठा था तो नाइटिंगेल अपने पिंजरे में फिर से गाती है। हिज सॉन्ग वॉज सो सैड दैट द मर्चेंट एंड हिज वाइफ ऑल्सो बिकम सैड एंड देयर सन देयर गुड इवान हु लिसन्ड वेरी अटेंटिवली वॉज इवन मोर इफेक्टेड एंड टीयर्स केम रनिंग डाउन हिज चीक्स। उसका गाना इतना सैड था, इतना दुखी भरा था कि व्यापारी और उसकी वाइफ दोनों सैड हो जाते हैं और जो बेटा था वो बड़े ध्यान से सुन रहा था इवान, और उसे इतना असर पड़ता है कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। What is the matter? asked his parents. What are you weeping about, dear son? तो वो पूछते हैं क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? Dear parents, answered the son, it is because I understand the meaning of the Nightingale song and because this meaning is so sad for all of us. तो वो कहता है डियर पेरेंट्स, मैं रो इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे इस नाइटिंगेल के सॉन्ग का मीनिंग समझ में आ गया है और ये जो इसका जो मीनिंग है ये हम सब के लिए दुखी करने वाला है। व्हाट देन इज़ द मीनिंग? टेल अस द होल ट्रूथ, डू नॉट हाइड इट फ्रॉम अस, सेड द फादर एंड द मदर। तो वो पूछते हैं बताओ इसका मीनिंग क्या है, हमें पूरी सच बताओ, हमें हमसे कुछ मत छुपाओ। तो ओ हाउ सैड इट साउंड्स, रिप्लाइड द सन, हाउ मच बेटर वुड इट बी नेवर टू हैव बीन बॉर्न। तो वो कहता है हो कि कितनी बुरी बात है, इससे अच्छा तो होता कि मेरा जन्म ही नहीं होता। डू नॉट फ्राइटन अस, सेड द पेरेंट्स, इफ़ यू रियली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सॉन्ग टेल अस एट वंस। तो वो कहता है पेरेंट्स कहते हैं हमें डराओ मत, अगर तुम्हें सच में इसका मीनिंग समझ में आ गया है तो हमें प्लीज़ बताओ। डू यू नॉट हेयर फॉर योर सेल्फ, द नाइटिंगेल सेज, द टाइम विल कम when Ivan the merchant's son shall become Ivan the king's son and his own father shall serve him as a simple servant. तो वो कहता है कि आप अपनी ओर से सुनोगे, बुलबुल कह रही है कि ऐसा समय आएगा जब इवान जो कि एक व्यापारी का बेटा है वो बाद में फ्यूचर में एक राजा का बेटा इवान बनेगा और जो इस टाइम व्यापारी है मीन्स जो उसके फादर हैं वो उसके नौकर बनेंगे। The merchant and his wife felt troubled and began to distrust their son, their good Ivan. अब merchant और उसकी वाइफ को वो परेशान हो जाते हैं और उन्हें अपने बेटे पर विश्वास नहीं आता। So one night they gave him a drowsy drink and when he had fallen asleep, they took him to a boat on the wide sea, spread the white sails and pushed the boat from the shore. तो एक रात उसके पेरेंट्स क्या करते हैं कि उसे बेहोशी, ड्राउजी मीन्स बेहोशी वाली कोई ड्रिंक पिला देते हैं और जब वो सो जाता है तो उसे एक समुद्र में एक बोट में वाइट सेल्स जो वाइट सा कपड़े होते हैं बोट में उसे फैला देते हैं और उस बोट को किनारे से हटा देते हैं, धक्का दे देते हैं, मीन्स उसे समुद्र में छोड़ देते हैं बोट में। For a long time the boat danced on the waves and finally it came near a large merchant vessel which struck against it with such a shock that Ivan woke. अब खाली बोट थी तो फिर वो बहुत टाइम तक जो है खाली बोट नहीं मीन्स उसे चलाने वाला कोई नहीं था, तो वो बोट बहुत टाइम तक जो है बोट लहरों में डांस सी करती रहती है और आखिरकार वो एक बड़ी सी जहाज़ से टकराती है और इतनी तेज़ टकराती है कि इवान की आँख खुल जाती है। द क्रू ऑन द लार्ज वेसल सो इवान एंड पिटेड हिम। अब जो लार्ज वेसल में क्रू थे, जो सेलर्स थे, वो उसे देखते हैं और उन्हें दया आ जाती है उस पर। सो दे डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग विद देम एंड डिड सो। तो उन्होंने सोचा कि इसे अपने साथ ले चलते हैं और वो अपने साथ ले जाते हैं। हाई वेरी हाई अबव इन द स्काई दे परसीव्ड क्रेन्स।
अब आसमान में बहुत ऊंचाई पर उन्हें क्रेन्स महसूस होती हैं। क्रेन्स एक टाइप की बर्ड होती है, परसीव मीन्स महसूस होना। तो इवान सेड टू द सेलर्स, बी केयरफुल, आई हेयर द बर्ड्स प्रिडिक्टिंग अ स्टॉर्म। तो वो उन इवान सेलर से कहता है, सावधान रहो, मुझे बर्ड्स की आवाज़ सुनाई दे रही है कि वो स्टॉर्म का, तूफान का अंदाज़ा लगा रही हैं। लेट अस एंटर अ हार्बर और वी शैल सफ़र ग्रेट डैमेज। तो वो कहता है कि किसी हार्बर जहाँ पर बोट्स शिप्स खड़ी होती हैं, तो वहाँ पर एंटर कर लेते हैं, या वरना हमें बहुत नुकसान हो सकता है। ऑल द सेल्स विल बी टॉर्न एंड ऑल द मास्ट विल बी ब्रोकन। जो जितनी भी सेल्स जो बोट्स पर शिप्स पर वाइट कपड़ा होता है, और मास्ट जो उनके पोल्स होते हैं, खंबे से होते हैं, वो सब टूट जाएंगे। बट नो वन पेड एनी अटेंशन एंड दे वेंट फर्दर ऑन। तो कोई लेकिन उनकी बात पर कोई अटेंशन नहीं देता और वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। इन अ शॉर्ट टाइम द स्टॉर्म अरोज, द विंड टोर द वेसल ऑलमोस्ट टू पीसेज एंड दे हैड अ वेरी हार्ड टाइम टू रिपेयर ऑल द डैमेजेस। और थोड़ी ही देर में तूफान आने लगता है। विंड जो है वो वहाँ पर जो जहाज़ में जो सेल्स वगैरह थी उसे तोड़ने लगती हैं, और उनको बहुत मुश्किल से सारे डैमेजेस को रिपेयर करना पड़ता है। व्हेन दे वर थ्रू विद देयर वर्क दे हर्ड मैनी वाइल्ड स्वॉन्स फ्लाइंग अबव देम एंड टॉकिंग वेरी लाउड अमंग देमसेल्व्स। अब जब वो अपना काम निपटा लेते हैं, तूफान से निमट जाते हैं, तो फिर उन्हें वाइल्ड स्वेंस भी बर्ड्स होती हैं, तो उनकी आवाज़ आती है जो उनके ऊपर उड़ रही थी, और वो आपस में बहुत तेज बातें कर रही थी। तो वॉट आर दे टॉकिंग अबाउट, इंक्वायर्ड द मैन विद इंटरेस्ट। तो जो सेलर्स थे वो उससे पूछते हैं इवान से कि ये क्या बातें कर रही हैं। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर नाउ। आगे का लेसन हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बाय बाय।